संकल्प पत्र जारी कर दिया। इस मौके पर बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल का कोई भी नेता मंच पर मौजूद नहीं था। संकल्प पत्र राजनाथ सिंह ने जारी किया। उनके साथ मंच पर प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज जैसे दिग्गज नेता मौजूद थे। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में बड़े मुद्दे जैसे कि 370, 35 से आर्टिकल, समान नागरिकता संहिता और नागरिकता संशोधन बिल पर अपना पुराना स्टैंड कायम रखा है, जबकि किसानों और व्यापारियों के लिए पेंशन का ऐलान किया है। व्यापारियों के लिए राष्ट्रीय व्यापारी आयोग बनाने का भी ऐलान किया गया है। महिलाओं को 33% आरक्षण और विकास के लिए कई बड़े वादे किए गए हैं। तो ये है बीजेपी का संकल्प पत्र, जिसमें बहुत सारे वादे और बहुत सारे संकल्प किए गए हैं। बीजेपी ने संकल्प पत्र के जरिए 2019 के चुनावों को फतेह करने का इरादा बनाया है। संकल्प पत्र में एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड और राम मंदिर का मुद्दे का जिक्र है। पार्टी ने कुछ इस तरह किया है इसका जिक्र कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। राम मंदिर का जहां तक प्रश्न है, पिछले चुनावी घोषणा पत्र में भी हम लोगों ने जो संकल्प किया था उसी संकल्प को हम दोहराते हैं। सभी संभावनाओं को तलाश करेंगे और हमारा यह प्रयत्न होगा कि जल्दी से जल्दी सौहार्दपूर्ण वातावरण में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाए। यह भी हम लोगों ने फैसला किया है, आजाद भारत के इतिहास में शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन की सुविधा भी देंगे। 60 वर्ष के बाद पेंशन की सुविधा भी देंगे। लघु और सीमांत किसानों को पेंशन दे रहे हैं तो अपने देश के हम अपने व्यापारियों को नहीं छोड़ सकते। इसीलिए हम लोगों ने यह भी संकल्प पत्र में कहा है कि हम देश के छोटे दुकानदारों को भी पेंशन की सुविधा 60 वर्ष के बाद मुहैया कराएंगे। आपके प्रति हमारी पूरी प्रतिबद्धता है। और इतना ही नहीं, आतंकवाद का जहां तक प्रश्न है उसके प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी थी, है और जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा तब तक हमारी यह जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी आतंकवाद के प्रति रहेगी। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बीजेपी के संकल्प पत्र की कुछ बड़ी बातें दिखा देते हैं ताकि समझ में आ पाए कि क्या कुछ इसमें कमिट किया गया है बीजेपी की तरफ से। तो धारा 370, 35 पर उन्होंने बात कही है कि उसको हटाने पे वो प्रतिबद्ध है, उसको हटाने की कोशिश करेंगे। कहीं किसी हद तक पुराने 2014 के मैनिफेस्टो की भी यादें ताजा हो जाती हैं, क्योंकि कुछ मुद्दे वहां से कैरी फॉरवर्ड हुए हैं। ऐसा ही लगता है 2019 में भी कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए बात की है, हालांकि 370 और 35 को हटाने की बात की है। संजय शर्मा मेरे साथ इस खबर पर ज्यादा अपडेट और डिटेल के साथ जुड़ रहे हैं। संजय, बहुत सारे वादे हैं जो 2014 के मैनिफेस्टो के कैरी फॉरवर्ड लग रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, चुनावी घोषणा पत्र में वादे ही होते हैं। ये जो संकल्प पत्र बीजेपी का बना है ये वादे हैं। इनमें से कितने वादे पूरे होते हैं ये तो समय ही बताएगा, लेकिन आपको यहां पर सबसे मोटी बात बता दूं कि बीजेपी पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ने जा रही है 2019 का सबसे बड़ा मुद्दा उसका राष्ट्रीय सुरक्षा है। और उन्होंने इसमें घोषणा पत्र में भी साफ कर दिया कि जीरो टॉलरेंस की नीति उनके आतंकवाद के प्रति बरकरार रहेगी, पहले भी रही है और आगे भी जीरो टॉलरेंस की नीति बरकरार रहेगी। साथ ही साथ कश्मीर को लेकर के उन्होंने स्पष्ट रूप अपना लिया है कि धारा 35 को खत्म करना चाहते हैं, 370 को खत्म करने पर विचार करेंगे। साथ ही साथ हिंदुत्व पर उन्होंने एक बड़ी लाइन ली है, यानी कि कॉमन सिविल कोड के पक्ष में है भारतीय जनता पार्टी। कॉमन सिविल कोड को लागू करने की कोशिश करेगी। राम मंदिर के लिए फिर से संकल्प दोहराया गया है, अयोध्या में राम मंदिर बनाया जाएगा, जो लोगों की जनभावनाओं के अनुरूप राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। और साथ ही साथ किसानों के लिए बड़ी बात कही है, किसानों छोटे दुकानदारों के लिए उनके लिए पेंशन लागू की गई है। किसानों को जो मानदेय निधि छोटे किसानों को 6,000 रुपए साल दी जा रही थी वो उसमें सभी तरह के किसान शामिल कर लिए गए, यानी कि चाहे वो बड़े किसान हो, समृद्ध किसान हो, चाहे एक्सपोर्टर हो किसान, उनको भी अब 6,000 रुपए साल सरकार देने जा रही है। जी संजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं वादे पुराने भी हैं, उनको थोड़ा एक्सटेंड करते हुए नजर आई है सरकार और संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इसी मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार पूरे देश के लिए काम करना चाहती है और वो 2047 यानी कि 2047 तक नया राष्ट्र बनाना चाहते हैं।
हम लोगों ने 2014 से 2019 हमारे सारे कामों को देखेंगे। ये बात सही है कि कोई भी सरकार होती है, बहुत लोगों को बुरा लगता है क्योंकि उससे कुछ लोगों के जो मूल एजेंडा है उसको तकलीफ होती है, लेकिन ये सही है कि गई बती हुई सरकार और हमारी सरकार का मूल्यांकन तथ्यों के आधार पर होना चाहिए। और 2014 से 19 अगर एक शब्द में कहना है तो हमारे सभी कार्यों की रचना के मूल में सामान्य मानवीय की जो आवश्यकता है उसको एड्रेस करें। हमारे सारे कामों को उसको हमने बल दिया, लेकिन देश जिस उमंग और उत्साह के साथ सपनों के साथ चल पड़ा है, जो काम 50, 55, 60 के कालखंड में होना चाहिए था, वो मुझे 2014 से 19 के बीच में करना पड़ा है। लेकिन उसके अनुभव के आधार पर, उस सफलता के आधार पर इस बार हमने पहले आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके शासन चलाया। चलिए, इसी के साथ यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए इंडिया रिपोर्टर के साथ।